आइन में ही आइन शिकनी का तरीक़ाकार। कॉलम निगार यासिर पीरज़ादा रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में अल रहमान कमीशन की रिपोर्ट के बारे में लिखते हैं कि रिपोर्ट में उस दस्तूर का जिक्र भी है जिसका ड्राफ्ट जनरल याहिया ने उस वक्त तैयार करवाया जब मुल्क दो टुकड़े हो रहा था। मकसद उस वक्त भी मुल्क को नया आइन देना नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार को बचाना था। उस आइन की शिक 16 ये कहती थी कि मुल्क के पहले सदर जनरल याहिया खान होंगे और इसके साथ साथ वो आइंदा 5 साल के लिए मुल्क के कमांडर इन चीफ भी रहेंगे। यही नहीं बल्कि दस्तूर में शिक 260 भी शामिल की गई जिसमें कमांडर इन चीफ को मुल्क भर में मार्शल लॉ लगाने का आइनी इख्तियार भी दिया गया। दूसरे लफ्जों में आइन में ही आइन शिकनी का तरीक़ाकार लिख दिया गया जो एक मज़ाक़ खेज़ बात थी। जिस दिन इस मौजूदा आइन की कॉपियाँ प्रेस को भेजी गई वो दिन 16 दिसंबर 1971 का था। यही वो दिन था जब जनरल नियाज़ी भारतीय फौज के सामने सरेंडर की याददाश्त पर दस्तखत कर रहा था। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि जनरल याहिया खान जिस ख्याली दुनिया में रह रहा था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 दिसंबर को मगरिबी महाज पर जंगबंदी के बाद जनरल साहब ने ऐलान किया कि उनके आइनी मंसूबों में ज़रा सी भी रुकावट नहीं आई और वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। मौसूफ ने यह ऐलान भी फरमाया कि नया दस्तूर 20 दिसंबर को नाफिज किया जाएगा, बाकी तारीख है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सुकूत मशरिकी पाकिस्तान सियासी शिकस्त थी तो ये बात भी 100% झूठ नहीं। सियासी तौर पर यह नाकामी थी कि मुल्क की दो बड़ी जमातें मुत्तफिका आइन पर आमादा न हो सकीं और यूं जनरल याहिया खान के हाथ में ये अज़्र आ गया कि अवामी लीग अपनी वाज़ेह अक्सरियत की बुनियाद पर मगरबी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी। लेकिन यह महज एक बहाना था। इंतखाबात जीतने वाली सबसे बड़ी जमात को इक़्तिदार से दूर रखने का शेख मुजीबुर रहमान ने इस एतराज़ का जवाब उस वक्त ये कहकर दिया था कि मैं एक जमहूरी शख्स हूँ और पूरे पाकिस्तान का लीडर हूँ। मैं मगरबी पाकिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ आलमी राय आमा को भी जवाबदेह हूँ। हम पार्लिमानी जमहूरियत के तमाम अमल से गुजरेंगे और हर मामले पर मुज़ाकरात करके इस अमली के अंदर और बाहर काबिल कबूल हल तजवीज़ करेंगे। ये बातें मुल्क टूटने से फ़कत चंद महीने पहले की हैं। गोया जिस शेख मुजीबुर रहमान पर हम मुल्क तोड़ने की साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे थे वो शेख मुजीब उस वक्त भी मुल्क जोड़ने और जमहूरियत की बहाली की बातें कर रहा था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।